उत्तराखंड मेरी और आपकी भांति और बाटी, जहां 33 कोटि देवी देवताओं ने स्थान लिया, देवों के देव महादेव की तपस्थली देवभूमि उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य में उत्तराखंड सरकार के घर जमाई के रूप में अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग जगह पे भू माफिया या अलग अलग तरीके के लोग आपको नजर आते होंगे, दिखाई भी देते होंगे। और इन लोगों का जो सहयोग करते हैं वो ग्रामवासी होते हैं या क्षेत्रवासी होते हैं। टेरी गढ़वाल में देवेंद्र नौडियाल जी एक मुहिम के साथ मूल निवास भू कानून जन आंदोलन के तहत में भू भूमियाल जागृति मंच के द्वारा लोगों में जन चेतना जगा रहे हैं और लोगों के बीच जाकर वह लोगों को अपने जो खेत खलिहान जो लोग बेच रहे हैं उनको जागृत कर रहे हैं। और इसी श्रृंखला में टेरी गढ़वाल के प्रतापनगर विधानसभा के धारकोट ग्राम सभा के ग्रामीणों के साथ जनसंपर्क किया, जिसमें ग्राम सभा से मातृशक्ति से पुलमा देवी, सुषमा देवी, हंसा देवी, किरण नेगी, रौनकी देवी तथा अन्य ग्रामीण मातृशक्ति के साथ महिपाल सिंह नेगी, अनिल पंत, मेहरबान सिंह नेगी, हैरी नेगी, धनवीर नेगी, योगेंद्र सिंह और वीरेंद्र सिंह, नरेंद्र सिंह जी के साथ में देवेंद्र नौडियाल उपस्थित थे। ग्रामवासियों को संयोजक नौडियाल जी ने जोर देते हुए कहा कि जमीनों को बेचने का फैसला ग्राम पंचायतों को लेना चाहिए ताकि जानकारी समस्त ग्रामवासियों को हो। और समिति के संरक्षक महिपाल सिंह नेगी ने कहा कि स्थायी निवास के नाम पर पहले ही प्रदेश के मूल निवासियों के हक पर डाका डाला जा रहा है। पिछले 15 साल पहले आए हुए व्यक्ति को भी हमारे पुरखों के समान बराबर का दर्जा दिया जा रहा है और उसे भी मूल निवासी करार दिया जा रहा है, जिससे प्रदेश के हमारे नौजवानों के हक हकूक जो हैं उनसे वो वंचित हो रहे हैं। भू भूमियाल जागृति मंच के द्वारा नौडियाल जी ने ग्राम सभा के लोगों के साथ मिलकर अपने जो क्षेत्र का जो ग्रामीण देवता है भैरव देवता के मंदिर में जाकर लोगों से शपथ ली कि हम अपनी जमीन को नहीं बेचेंगे। तो ये बहुत सारी समस्या हमारी, जो हमारा बड़े भाई जी महिपाल भाई सारी चीज बताई आप सड़ी। और जमीन की लड़ाई केवल एक जमीन के टुकड़े की लड़ाई नहीं, ऐसा नहीं कि खेत हमने उठाया बेच दिया या खरीद लिया, ये केवल एक जमीन की लड़ाई नहीं है, ये हमारी संस्कृति की लड़ाई है। और संस्कृति की लड़ाई कैसे है कि आप ये सोचो कि हम धीरे धीरे अपनी जमीनें बेच रहे हैं, बाहर वालों को बेच रहे हैं। कुछ समय बाद क्या स्थिति हो जाएगी कि वो बाहर वाले हमारे गांव में ज्यादा हो जाएंगे और हम हुए जाला अल्पसंख्यक, हम हुए जाला 5-7 और वो हुए जाला 100-200। और तब क्या हुआ नहीं, आप तो प्रधान रहे भाई, हो सकता भी कई लोग प्रधान बनने को ख्वाब देख रहे होंगे, तब 4 या 20 लोगों को प्रधान बन लो या 200 लोगों को प्रधान बन लो, जो 200 लोग होंगे उन्हीं को तो प्रधान बनेगा। तब कोई होगा चौधरी प्रधान, कोई होगा गुप्ता प्रधान है, और तब उन कुटुना हम सड़ी। तो ये हमारा कल्चर, हमारी संस्कृति बचाने की लड़ाई है। अब आप नीचे के ब्योह बराती देखते होंगे, कभी यूपी में, उत्तर प्रदेश में शादियों में कनुनाथ स्टेज पर हुए। हम स्वीकार करते हैं कि भूमि और प्रकृति हमारे देवता की अनुपम देन है। इसे संरक्षित करना हमारा परम कर्तव्य है। हम शपथ लेते हैं कि हम भूमि और पर्यावरण की रक्षा में अपना निष्ठा से योगदान देंगे। हम संकल्प लेते हैं कि हम अपने गांव और समाज की भूमि का दोहन नहीं होने देंगे और इसके संरक्षण में हमेशा तत्पर रहेंगे। हम शपथ लेते हैं कि हम इस अभियान में संगठित होकर अपने देवता के आदेश का पालन करते हुए कार्य करेंगे। अब हम भूमियाल देवता का आह्वान करेंगे, क्योंकि वो हमारे देवता है, वो आगे आगे चलेंगे, हम उनके पीछे पीछे चलेंगे।
हम भूमियाल देवता से प्रार्थना करते हैं कि वे इस कार्य में हमारा मार्गदर्शन करें और हमें सफलता प्रदान करें। हे देव, हमें इस कार्य में पूर्ण शक्ति और साहस प्रदान करें ताकि हम कठिनाइयों का सामना कर सकें। हम कामना करते हैं कि भूमियाल देवता हमें इस आयोजन में सफलता का आशीर्वाद देंगे। हम देवता से प्रेरणा का आह्वान करते हैं कि वे हमारे मन में भूमि और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता और उत्साह बनाए रखें। हे भूमियाल देवता, इस आयोजन को सफल बनाने हेतु हम आपके आशीर्वाद की कामना करते हैं और इस कार्य में आने वाली हर चुनौती से पार पाने की शक्ति देने का हमें आशीर्वाद दे। जय भूमियाल देवता, जय भैरव देवता। आज हम ये ग्राम धारकोट प्रताप नगर में यहाँ पर आए हैं और जो हमारा अभियान चल रहा है अपने गांव में जाकर लोगों को जागृत करने का, आप देख सकते हैं कि इस गांव ने भी यहाँ पर बोर्ड लगा रखा है गांव के लोगों ने कि बाहर के लोगों की ज़मीन खरीदने का ये लोग यहाँ पर विरोध कर रहे हैं और ये मुहिम जो है रंग ला रही है। हमारे गांव के लोग अब स्वयं में जागरूक हो रहे हैं और अपने जल जंगल ज़मीन को, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए एक लंबी लड़ाई के लिए तैयार हैं। और अब सरकारों को भी इस ओर देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। और बहुत ही जागरूक लोग हमारे गांव के हैं। हम उनके बीच आए तो उनका सच में दर्द झलक रहा था। वे लोग सच में चाहते हैं कि हमारी जल जंगल ज़मीन बचे। तो हम यही निवेदन करेंगे कि सरकारों से भी कि अब सरकार भी इस ओर देखे और गाँव की ज़मीनें, हमारे जंगल, हमारी संस्कृति कैसे बच सकती है, इस ओर ठोस उपाय अपनाए जाएँ और हमारी ज़मीनों को कैसे बचाया जा सकता है, इस ओर ज़रूर ध्यान दें।